नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। विद्युत के प्राइवेटाइजेशन पर देश भर के अलग अलग शहरों के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल का आगाज कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश में अब 6 अप्रैल को विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चा के लिए मौजूद है यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक BKS परिहार जी। तो सर, आपका स्वागत है द लोक नीति में। धन्यवाद। तो आप विस्तार से बताएं कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे आप सभी अधिकारी कर्मचारियों, विद्युत विभाग के सभी चीजों पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? सरकारें ये कह के प्राइवेटाइजेशन करती हैं कि ये कंपनियां घाटे में जा रही हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और आज की केंद्र सरकार सभी कंपनियां, चाहे वो घाटे की हों चाहे फायदे की हों, सभी को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम सब लोग विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से जो भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या हमारी आम जनता है, ये विद्युत विभाग है, विद्युत को जो देखते हैं हम, तो वो सर्विस सेक्टर होता है। तो इसको कॉमर्शियल उसमें नहीं देखा जाना चाहिए कि ये फायदे वाला सेक्टर होगा, क्योंकि हम गरीबों से लेके अमीरों को सबको बिजली की व्यवस्था करते हैं। तो इसको इस हिसाब से नहीं दे, लेकिन आज केंद्र सरकार केवल उसी हिसाब से देख रही है कि जो फायदे में है तो उसको हम पहले प्राइवेटाइजेशन करने के लिए उनने स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट निकाला है और एक अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी ला रही है, जो जिसमें कि मल्टी लाइसेंसी का भी प्रावधान है कि एक ही एरिया में कई लोग वहां पे बिजली की सप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि नुकसान किसको किसको होना। सबसे पहले जनता को नुकसान होगा, जनता की, आम जनता की बिजली महंगी होगी। महंगी क्यों होगी? क्योंकि जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो आज जो हम विद्युत व्यवस्था दे रहे हैं तो उसमें हम लोग फायदा कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो आएगी तो 18% फायदा लेगी, उसके बाद ही बिजली की व्यवस्था करेगी सभी के लिए। तो एक तो सभी आम जनता, किसान, उपभोक्ता, किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये एक पहली बात। दूसरा कि जो हमारी कर्मचारी अधिकारी जो आज कार्य कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशन डिटोरिएट होंगी। अभी देखा है उड़ीसा में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो उस प्राइवेटाइजेशन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे वो उनकी सर्विस कंडीशन को उस प्राइवेट कंपनियों ने नहीं माना है। तो उनकी सर्विस कंडीशन मतलब उनको सर्विस से एक प्रकार से निकाला ही जाना कहना चाहिए, 1-2 साल बाद निकाल। अब मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ आज के डेट में जो पावर सेक्टर में 70,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 70,000 में सबसे ज्यादा 35,000 युवा लोग काम कर रहे हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू है। सबसे पहली बात एक ये भी हम बताना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग क्यों करवाती है सरकार? उनका शोषण करती है। सबसे पहले तो सरकार जो नियोक्ता होता है, जो सरकारी नियोक्ता होता है, हम ये मानते रहे हैं पहले कि ये शोषण मुक्त लोगों को सर्विसेज देगी, शोषण नहीं करने देगी। जो प्राइवेट लोग शोषण करते हैं उससे मुक्त होगा। लेकिन आज हमारे यहाँ 35,000 आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं जो 7-8 हजार 10,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी नहीं है। तो ये युवाओं का जो एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो ये भी रोजगार खत्म होंगे। दूसरी बात है हमारे यहाँ संविदा के भी 6,000 लोग, युवा लोग काम कर रहे हैं। इनके भी सर्विस कंडीशन के लिए इस स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट में या जो मल्टी लाइसेंसी आएगी उनका कोई प्रावधान नहीं है। जो हमारे कंपनी कैडर के एम्प्लॉय हैं, जो यंग है, जो आज की डेट में यंग है, जिनकी भर्ती 2006 के बाद हुई है, उनके लिए भी व्यवस्था करेगी सरकार, कहती है कि व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आती है तो शोषण शुरू हो जाता है। और शोषण कैसे रोका जाएगा, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब यंग लोगों का कोई भविष्य नहीं है प्राइवेटाइजेशन में। आज भी आप यदि देखें, जब प्राइवेट लोग काम कराते हैं तो उनका शोषण भी करते हैं, उनको सैलरी भी कम देते हैं। तो शासन अपने जो उनके ऊपर लाइबिलिटी है मान रही है उसको हटाना चाहती है, जबकि शासन को ये चाहिए कि हमारे युवा लोगों को सही नौकरी दे जिससे कि उनका जीवन यापन सही ढंग से चल सके। तो सर ये बताइए कि जो भर्ती निकलती है विद्युत विभाग में, तो क्या जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये भर्तियां नहीं निकलेंगी?
बिल्कुल, ये तो प्राइवेटाइजेशन की अभी आपने यदि कुछ दिनों पहले पूर्ण प्रसाद वाजपेयी जी का एक वो आ रहा था। आज पूरे भारत में 37 लाख नौकरियां केवल पीएसयू में है, मतलब ये जो हमारी कंपनियां पीएसयू पब्लिक सेक्टर की जो है, और जब उनको सभी को प्राइवेटाइज करने के लिए मोदी सरकार जो बात करती है, तो उससे नौकरियां घट के 10 लाख या 12 लाख हो जाएंगी। तो यंग लोगों को नौकरी कहाँ मिलेंगी? और प्राइवेट में आप देखते हो कि कैसा शोषण होता है, और उनकी नौकरियां कितने कम सैलरी में उनसे काम लिया जाता है। तो ये सब चीजें यंग लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है, इसलिए इसको रोकने के लिए यंग लोगों को भी सामने आना चाहिए। जी, तो अभी इस टाइम पे आप लोग सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जब तक प्राइवेटाइजेशन में नहीं हुआ है विद्युत विभाग, पर जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिए, जब हम लोगों का ट्रांसफर के लिए जो एक्ट बनता है, तो उसमें कहा जाता है कि आपकी सर्विस कंडीशन डिटेरियोरेट नहीं होंगी, लेकिन ऐसा हमने जो देखा है ऐसा होता नहीं है। दिल्ली में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो वहां भी बहुत दिक्कत गई थी, उड़ीसा में भी हुआ है तो वहां भी अभी टाटा ने लिया है, लेकिन टाटा ने उनको ये कह दिया है कि हम अपनी कंडीशन पे इनको रखेंगे, हम जो हमारा एग्रीमेंट है कि इनकी सर्विस कंडीशन डिटेरियोरेट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो सर्विस कंडीशन डिटेरियोरेट होंगी, और जो हमारी पेंशन की व्यवस्था है वो कौन करेगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। जो एमपीएससीबी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी कैडर के हैं, उनको पेंशन नहीं है, लेकिन जो एमपीएससीबी के एम्प्लॉय भी अभी लगभग 20,000 लोग हैं यहाँ पे इस सेक्टर में, तो उनके पेंशन की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो कौन करेगी, ये सब कुछ क्लियर नहीं है। जी, तो इस मामले में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी को तो हमने 4 जनवरी से अपना एक जन संकल्प 2021 लगाया था, जिसमें हमने अपने 5 बिंदुओं पे अपनी लड़ाई शुरू की थी, जिसमें निजीकरण प्रमुख मुद्दा था हमारा। फिर जो संविदा के लोग हमारे यहाँ 6,000 काम करते हैं उनका नियमितीकरण, फिर जो 35,000 लोग हमारे जो सबसे शोषित वर्ग है और सबसे युवा वर्ग है, जो आउटसोर्स के लोग काम कर रहे हैं, जिनसे की विद्युत व्यवस्था चल रही है, उनका भी संविलियन किया जाना चाहिए, जैसा कि तेलंगाना सरकार ने उनको अपने डिपार्टमेंट में संविलियन कर दिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी कर सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने तो आज तक कोई बात नहीं की, जितने भी लेटर गए हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उन्होंने अभी तक आप लोगों से बात करने की शुरुआत भी नहीं की है? मुख्यमंत्री माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 23 तारीख को बात की थी, 23 फरवरी को, और उन्होंने सभी मुद्दों पे चर्चा भी की थी, और उन्होंने बोला था कि हम इसमें जल्द ही आपके निराकरण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तक 1 महीने व्यतीत हो गए हैं, कुछ निराकरण नहीं हुआ, ना उस पर और आगे बात बढ़ी। इसलिए हमने अभी परसों फिर से मुख्यमंत्री जी को एक नोटिस दिया है, जिसमें कि 6 अप्रैल से हम 1 दिवसीय, फिर 22, 23, 24 को 3 दिवसीय, और 1 मई मजदूर दिवस से हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की हमने उनको नोटिस दिया हुआ। तो अब अगर आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में विद्युत पर क्या असर पड़ेगा? तो जैसे बिजली, जैसे क्या उस दिन पूरे दिन बिजली की कटौती रहेगी जिस दिन भी आप हड़ताल पे रहेंगे? देखिए, कार्य बहिष्कार है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, बिजली कटौती हो रही है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, बिजली काटेंगे तो हम लोग नहीं, लेकिन यदि विद्युत कहीं फॉल्ट हो गई या बंद हो जाती है तो उसको हम लोग सुधारेंगे नहीं। तो ये स्थिति आ सकती है, इसके लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम लोग 1 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के लिए हम नोटिस दे चुके। तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है, वो उन्हें आप विस्तार से बिंदुपूर्वक समझा दीजिए। निजीकरण रोकना, निजीकरण नहीं होना है, जिससे कि सभी को नुकसान है, पहली। दूसरा है संविदा के जो लोग हैं उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा है आउटसोर्स के जो यंग लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनकी सर्विस कंडीशन कुछ है ही नहीं, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, उनका संविलियन करके डायरेक्ट यहाँ से सैलरी दी जाए कंपनियों से। चौथा है हमारा पेंशन की व्यवस्था, जो एमपीएससीबी के एम्प्लॉय हैं उनके पेंशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, जबकि पूरे देश में सभी सरकारों ने व्यवस्था की है, केवल मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं की है, उसकी व्यवस्था की जाए। और वेतन विसंगतियां हैं, एक नए लोगों के लिए O3+ है, 50% छूट जो हमारे नए लोगों को नहीं दी जाती है, एमपीएससीबी के लोगों को मिलती है, उनको भी मिलना चाहिए। और जो अभी डीए और इंक्रीमेंट बंद करके रखा है सरकार ने,
वो भी हमें दिया जाना अच्छा, चाहिए। तो इस वक्त डीए बंद है। डीए जो बढ़ता है वो इंक्रीमेंट जो पिछले साल बढ़ना था वो नहीं मिल रहा है अभी, तो उसको भी हमने मांग में रखा है। और एक और मांग हमने अभी जोड़ी है कि हमारे यहाँ बहुत कमी है लोगों की काम करने की, जिससे कि विद्युत व्यवस्था तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हमारा फिर से पुनरीक्षण किया जाए। और तो मतलब आप चाहते हैं कि भर्ती निकाली जाए? भर्ती निकाली, बिल्कुल उसको पुनरीक्षित करते नए लोगों को लाया जाए, क्योंकि अब एमपीएससीबी के लोग 55 के ऊपर हो चुके हैं जो लाइनों में काम करते हैं, तो लाइनों में काम करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यंग लोगों को लाया जाए। और उसमें यंग लोग वही हैं जो आउटसोर्स और संविदा में काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए, हमारी मांग यही है। तो सर ये बताइए कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मतलब जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब उन उद्योगपतियों पर डिपेंड रहेंगे जिन्होंने इस विभाग को खरीदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि हम उन उद्योगपतियों के अंडर में काम करेंगे। और उद्योगपति कैसे काम लेते हैं ये तो सब आपको जानते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, तो इसमें समीक्षा होना चाहिए कि ये कंपनियां घाटे में क्यों जा रही हैं। सरकार फैसिलिटी देती नहीं है, मैन पावर देती नहीं है, लोक लुभावन नीतियां कभी भी फ्री कर देती है, इससे वसूली में भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सब चीजों पे समीक्षा होना चाहिए, ना कि आत्मनिर्भरता की बात करती है सरकार। आत्मनिर्भरता तो हमारे समझ के परे है। अगर पीएसयू को आत्मनिर्भर करना है तो आत्मनिर्भर प्राइवेटाइजेशन आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर तो हमें पीएसयू को यदि आत्मनिर्भर करना है तो हमें यहाँ पे पूरे संसाधन उपलब्ध कराए जाए, पूरी फैसिलिटी दी जाए, तो पीएसयू भी आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन ये सोच बहुत गलत है कि यदि प्राइवेटाइजेशन को दे दिए तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर मतलब वो होगा जो खरीदेगा, औद्योगिक घराना होगा, ना कि हमारी पीएसयू आत्मनिर्भर होगी। तो ये सोच तो कहीं ना कहीं मैच नहीं खाती है। सरकार सोचती है कि आत्मनिर्भरता है इससे आएगी, तो हम तो इसको नहीं मानते कि ऐसा होगा। तो आप मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि चर्चा करें इस सभी बिंदुओं पर, और हमारी मांगे बिल्कुल जायज हैं, उन पर पूरी निराकरण करके उनको लागू करें। देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक वीकेएस परिहार जी। इन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से युवा और भी ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे भी बेरोजगारी मध्य प्रदेश में चरम पर है, देश भर में बेरोजगारी चरम पर है। सरकार आत्मनिर्भरता की बात करती है, पर इनका कहना है कि आत्मनिर्भर तो वो उद्योगपति होंगे जो इन विभागों को खरीदेंगे। आत्मनिर्भर जनता को नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उन उद्योगपतियों को बनाया जा रहा है जो बड़े बड़े विभाग खरीदने जा रहे हैं। अब इस मुद्दे को सरकार को सुनना होगा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात कही है कि वह जल्द ही इनके मामले पर निराकरण करेंगे, पर अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है, जिसे देखते हुए अब ये विद्युत विभाग के अधिकारी 6 अप्रैल को 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं। इस दिन ये अपना कार्य पूरी तरह से बंद करेंगे। अगर सरकार इनकी फिर से नहीं सुनती है तो यह हड़ताल आगे और भी किया जाएगा, और मजदूर दिवस के दिन से अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो अनिश्चितकालीन तक यह हड़ताल चलता रहेगा। खबरों में इतना ही, देखते रहिए द लोक न्यूज।